तस्मै श्री गुरुवे कितनी शक्ति विश्वास कमजोर होना हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना कितनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर अज्ञान के अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भले जिंदगी ले बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की बोला हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अरमान फूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन अपनी करुणा का जलवा बहा के कर दे पावन हर एक मन का मोला हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना
सभी को सर नमस्ते। कैसे हो बेटा सभी? अच्छे हैं सर। सुरेखा, नमस्ते कैसे हो सर। बेटा? नमस्ते, अच्छे हो? ठीक है सर। हाँ सर। पढ़ाई पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ सर। वेरी गुड। कुसुम कैसे हो बेटा? ठीक है सर। अरे इतनी जल्दी वापस भी चली गई कॉलेज से? हाँ सर। चलो वेरी गुड। सुशीला बेटा कैसे हो? सुशीला, अपन ने कल क्या पढ़ा था बेटा? आज कहाँ से पढ़ना है? तेरहवें श्लोक से। रामायण का बालकांड चल रहा था, शायद 15 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। नहीं सर 13, 12 ही पढ़े थे। हाँ 12 ही पढ़े थे सर। 12 पढ़े थे क्या? हाँ। नहीं, पढ़े तो 15 थे। ऐसा है, मैं आज वो पीडीएफ देखूंगा, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। जो नई पीडीएफ लाया हूँ वो पढ़ा रहा हूँ, और जैसे अब टाइम बचेगा ना उसमें मैं आपके जो 3 श्लोक है उसको मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है ना? ये देखिए, अपन पढ़ते हैं। और 15वां श्लोक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा, श्लोक पढ़ते हैं। सभी के स्टूडेंट दिख रहा है ना बेटा? सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु रदीनात्मा विचक्षण। कि सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु रदीनात्मा विचक्षण। अब यहाँ पे राम जी के गुणों के बारे में बता रहे हैं। आगे क्या बताया था देखो, स राम, वो राम जी कैसे हैं? सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ को और उसके तत्व को जानने वाले। स्मृतिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न है। प्रतिभानवान, प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों में प्रिय है। साधु, सज्जन है। अधीन आत्मा विचक्षण अस्ति, और अधीन आत्मा है। अधीन आत्मा का मतलब होता है दीन भावना से सर्वथा रहित अंतःकरण वाले। विचक्षण है और सभी प्रकार के विषयों में कुशल है। वापस देखेंगे, राम जी हैं जो राम जी हैं कैसी हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप एक बार अपन इसको पुनः देख लेते हैं। यस, राम, वो राम जी अस्ति यानी है, कैसे हैं? विचक्षण, विचक्षण है। विचक्षण यानी सभी प्रकार के कार्यों में कुशल है। अदीन आत्मा, कैसी है? दीन भावना से सर्वथा रहित अंतःकरण वाले हैं। साधु है, अर्थात सज्जन स्वभाव के हैं। सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों में प्रिय है। प्रतिभानवान, अत्यधिक प्रतिभाशाली है। स्मृतिवान, अत्यधिक स्मरण शक्ति से युक्त है। सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ को और तत्व को जानने वाले। आपको समझ में आ रहा होगा कि स राम अस्ति, वो राम जी हैं। कैसे हैं राम जी? उनके बारे में बताया है कि स राम सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ को और तत्व को जानने वाले। स्मृतिमान, स्मृति से युक्त। प्रतिभानवान,
प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रिय, सभी लोगों में प्रिय, साधु, सज्जन स्वभाव के, अधीन आत्मा, सर्वथा दीन भावना से युक्त अंतःकरण वाले, विचक्षण, चतुर, सह राम अस्ति, वो वे राम जी हैं, वो राम जी इस प्रकार की है। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़े बेटा। वो दीन भावना क्या होती है? क्या दीन भावना क्या होती है? दीन भावना? दीन भावना अपना किसी भी कार्य के प्रति दीनहीन भाव रखना। जैसे अपने घर पर सब कुछ है, अपने पास में सब कुछ है, अपन पैसे वाले भी हैं, पैसे भी हैं अपने पास में, ठीक है, और परिवार है वो संपूर्ण रूप से कुशल है, सभी घर वालों का बहुत अच्छा सा रोजगार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मरे हुए मन से रहने वाला, बिल्कुल हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इस प्रकार की भावना से, मतलब दीनहीन अवस्था। व्यक्ति सभी प्रकार से संपन्न होने पर भी यदि अपने आप को हीन समझने लगे तो वो होती है दीन भावना। दीन का मतलब होता है गरीब, तो अपने आप को गरीब समझने की भावना, इसको कहा है दीन भावना, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में व्यक्ति शरीर से अपने आप को हीन जब समझने लग जाए कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, इतने सारे लोग मेरे से ज्यादा ऊपर हैं, ये है, इस तरह की जो भावना से युक्त होते हैं वो दीनहीन भावना वाले लोग। तो इनमें दीन भावना कितनी, जैसा हम ये सोचे कि जैसा मैं हूं बिल्कुल सही हूं, मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, इस प्रकार की जो भावना है वो दीन भावना से सर्वथा रहित है। कि मेरे को जो ईश्वर ने बनाया है वो बिल्कुल संपूर्ण रूप से संपूर्ण बनाया है, मैं किसी से कम नहीं हूं, चाहे अपन कैसे भी हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से अपने आप को पॉजिटिव रखने की जो भावना है वो दीन भावना से रहित भावना कहलाती है, और जो अपने आप को हर विषय में नेगेटिव रखने की भावना है वो दीन भावना कहलाती है। समझ में आ गया? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। पूजा ये समझ में आ गया आपको बेटा? हाँ सर। आगे देखिएगा। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रः इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्रः इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। आगे इन्होंने क्या कहा है उसको अपन देखेंगे। आ जाओ मैडम, आ जाओ। गड़बड़ हो गई। हाँ सॉरी बेटा, मैडम आ गई थी, उनको मतलब से बातचीत करने लग गया था। हाँ, सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रः इव सिन्धुभिः आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। सर्वदा समुद्रः इव सिन्धुभिः सद्भिः अभिगतः। सर्वदा यानी हर समय। समुद्रः इव समुद्र की तरह, सिन्धुभिः सागर की तरह, सद्भिः अभिगतः सज्जनों के द्वारा अभिगत, आर्यः सर्वसम एव सदैव प्रियदर्शनः। आर्य जो हैं वो सर्वसम, सभी सर्वदा कैसे रहते हैं,
सभी से समान व्यवहार करने वाले होते हैं। सदैव प्रिय दर्शनाच, और हर समय दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, बहुत ही प्रिय दिखाई देने वाले हैं। वापस एक बार इसका अर्थ देखेंगे कि सर्वदा यानी हमेशा, समुद्र एवं सिंधु भी, समुद्र यानी सागर के समान, सिंधु भी यानी नदियों के द्वारा, सद भी सज्जनों के द्वारा, अभिगत यानी सेवित अथवा अभिगत। जिस प्रकार से समुद्र जो है हर समय नदियों के द्वारा सेवित रहता है, इसी प्रकार से सज्जनों के द्वारा सेवित, सज्जन जिसकी हर समय सेवा करते रहते हैं, ऐसे आर्य, हे आर्य, सर्व समः एव, सभी के साथ में समान व्यवहार करने वाले, समस्त प्रकार की परिस्थितियों में समान रहने वाले, एक सदैव निश्चित रूप से, प्रिय दर्शन, देखने में दर्शन करने में जो प्रिय लगते हैं, ऐसे श्री राम हैं। अर्थात वे श्री राम जी हैं, वो कैसी हैं? हमेशा सज्जनों के द्वारा वैसे ही सेवित रहती हैं जैसे नदियों के द्वारा सागर सेवित रहते हैं। समस्त प्रकार की परिस्थितियों में वो समान रहने वाले हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, सुख में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। वे श्रेष्ठ पुरुष निश्चित रूप से हमेशा ही देखने में प्रिय लगने वाले हैं। वो जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो श्री राम जी है, वो देखने में हमेशा ही प्रिय लगने वाले हैं। एक बार वापस अपन देखेंगे, सर्वदा समुद्र इव सिंधु भी सद भी अभिगत आर्य सर्व समः एव सदैव प्रिय दर्शन। सर्वदा यानी हर समय, समुद्र इव यानी समुद्र की तरह, सिंधु भी सागर से, सद भी इसी प्रकार से श्री राम जी है वो सज्जनों के द्वारा अभिगत यानी सेवित है। आर्य वह आर्य श्री राम जी, सर्व समः एव सभी परिस्थितियों में एक समान रहने वाले हैं, सदैव प्रिय दर्शन और हर समय देखने में बहुत ही प्रिय लगने वाले हैं। अर्थात जब भी उनको देखते हैं तो वो बहुत प्रिय लगते हैं। जय यानी और, प्रिय दर्शन देखने में सुंदर लगती हैं, सदैव यानी हर समय, एव ही सर्व समय सभी परिस्थितियों में समान रहने वाले, आर्य यानी श्रेष्ठ श्री राम जी, अभिगत यानी सेवित हैं, सद भी सज्जनों के द्वारा, सिंधु भी सागर नदियों के द्वारा, इव की तरह समुद्र समुद्र की तरह से, समुद्र जैसे नदियों से सेवित होता है, उसी प्रकार से सर्वदा यानी हमेशा, हमेशा जिस प्रकार से समुद्र नदियों से सेवित होता है, इसी प्रकार से जो श्री राम जी हैं वो भी सज्जनों के द्वारा सेवित हैं, सभी के साथ सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं, देखने में हर समय प्रिय लगती हैं, ऐसे श्री राम जी हैं। वापस एक बार अर्थ देख करके आगे बढ़ेंगे। सर्वदा यानी हर समय, समुद्र समुद्र के इव यानी तरह, सिंधु भी यानी नदियों से, जिस प्रकार समुद्र नदियों से अभिगत यानी सेवित होता है, उसी प्रकार से जो श्री राम जी है वो सद भी अभिगत, सद भी सज्जनों के द्वारा अभिगत यानी सेवित हैं। आर्य यानी श्रेष्ठ जो राम जी है वो सर्वसम सभी परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करने वाले हैं, दुख और सुख में समान रहते हैं। सदैव हर समय, हर समय क्या है? प्रिय दर्शन, देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। समझ आ गया? आगे चलते हैं। सहचे सर्वगुणोपेता कौशल्यानंद वर्धन समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। बेटा इसमें से प्रश्न बना था, पिछले साल इसमें से प्रश्न बना था, पिछले साल तो मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन प्रश्न इसमें से बना है क्या कि स रामः, वह राम, सर्वगुणोपेता सभी प्रकार के गुणों से युक्त, कौशल्यानंद वर्धना कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, समुद्र इव गांभीर्येण गंभीरता में समुद्र की तरह से, धैर्येण हिमवान इव और धैर्य में हिमालय पर्वत की तरह से। बहुत अच्छी बात बताइए, देखिएगा, सह यानी वह राम जी, च यानी और, कौशल्यानंद वर्धना कौशल्या के आनंद को वर्धन यानी बढ़ाने वाले हैं, सर्वगुणोपेता सभी प्रकार के गुणों से युक्त हैं, गांभीर्य यानी गंभीरता में समुद्र इव समुद्र की तरह से। ये प्रश्न बना था कि राम जी जो है वो गंभीरता में किसके समान कहे हैं, राम जी गंभीरता में किसकी तरह हैं, ऐसा प्रश्न बना। तो गंभीरता में समुद्र की तरह से है। और राम, एक प्रश्न और बन सकता है, धैर्य में राम जी किसकी तरह से है,
तो इसका बनेगा उत्तर हिमवान इव, हिमालय की तरह से। किसकी तरह से? हिमालय की तरह से। धैर्य में हिमालय की तरह से और गंभीरता में समुद्र की तरह से, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, वापस अपन देखते हैं। हाँ, अस्ति यानी है, कौन? श्री राम जी। इव यानी की तरह, हिमान यानी हिमालय की तरह, हिमालय की तरह है श्री राम जी। किसमें? धैर्येण, धैर्य में। धैर्य में राम जी हिमालय की तरह से है। इव समुद्र, इव समुद्र की तरह से। गांभीर्य, गंभीरता में। धीरता में किसकी तरह से है? समुद्र की तरह से। और सर्वगुणोपेता, सभी गुणों से युक्त है। और कौशल्या आनंदवर्धन, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। च यानी और, सह यानी वह। वह राम जी कैसे हैं उनके बारे में बताया है बेटा, एक एक को देखेंगे। सह च और वह राम जी जो है कौशल्यानंद वर्धन है, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। सर्वगुणोपेता, सभी प्रकार के गुणों से युक्त हैं। गांभीर्य यानी गंभीरता में। समुद्र इव, समुद्र की तरह से है। धैर्येण यानी धैर्य में। हिमवान इव, हिमालय की तरह से। अस्ति यानी है। समझ आ गया होगा। इसमें जो छोटा प्रश्न बना है वो छोटा प्रश्न भी आप समझ लेंगे और उसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में यदि आपकी परीक्षा में छोटा प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का, तो उसका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। अगला देखिए। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी क्षमा। अब ये जो श्लोक यहाँ पर बनते जा रहे हैं, इनमें निश्चय ही कहीं ना कहीं छोटे प्रश्न के जो बीज है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। छोटे प्रश्न कैसे बन रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें से छोटे प्रश्न आसानी से बनते हैं, तो हमें बेटा ये ध्यान रखना है कि विष्णुना सदृशे वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी क्षमा। अन्वय में देखेंगे, स राम, वे राम जी। वीर्य यानी पराक्रम में, वीरता में। विष्णुना सदृश, विष्णु के समान है। वो राम जी पराक्रम में विष्णु के समान है। सोमवत प्रिय दर्शन, सोमवत, सोम कहती है चंद्रमा, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है। इस चंद्रमा को देखना अच्छा लगता है, इसी प्रकार से श्री राम जी को देखना अच्छा लगता है। अर्थात राम जी की छवि जो है वो शीतलता देने वाली है। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, तो राम जी को देखने से शीतलता मिलती है। क्रोधे, क्रोध में। कालाग्नि सदृश है, कालाग्नि के समान है, साक्षात काल की तरह से है, प्रलयंकारी आग की तरह से है। और क्षमया पृथ्वी समय, और क्षमा में पृथ्वी की तरह से। जैसे पृथ्वी हम सबको क्षमा कर देती है, चाहे हम कितने भी कष्ट दें, चाहे पृथ्वी में हम गड्ढा खोदें, चाहे पृथ्वी को हम कोई भी नुकसान पहुंचाए, फिर भी पृथ्वी हमको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देती है। इसी प्रकार से जो राम जी हैं वो भी क्षमा में श्री राम पृथ्वी की तरह से है। वापस देखेंगे, अस्ति यानी है, कौन है? श्री राम जी। पृथ्वी समय क्षमया, क्षमा करने में पृथ्वी की तरह से। क्षमा में किसकी तरह से? पृथ्वी, अर्थात क्षमा भाव जो है वो पृथ्वी की तरह से। दूसरा है कालाग्नि सदृश क्रोधे, क्रोध में किसकी तरह से? कालाग्नि के समान। और प्रिय दर्शन सोमवत, चंद्रमा की तरह से देखने में सुंदर लगते हैं। और वीर्य विष्णुना सदृश, और पराक्रम में विष्णु के समान है। कौन? सह राम, वो राम जी कैसे हैं बेटा? वीर्य विष्णुना सदृश, पराक्रम में विष्णु के समान है। छोटा प्रश्न बन सकता है, श्री राम जी पराक्रम में किसके समान है? श्री राम जी देखने में किसके समान है? क्रोध में श्री राम जी किसके समान है? और क्षमा में राम जी किसके समान है? ये प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिएगा, सह राम यानी वे राम जी। वीर्ये विष्णुना सदृश, वीर्य पराक्रम में विष्णु के समान है। सोमवत प्रिय दर्शन, और
चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले हैं। क्रोधे, क्रोध में कालाग्नि से दृश्य, कालाग्नि के समान है। और क्षमया पृथ्वी क्षमा, और क्षमा में पृथ्वी की तरह से है, क्षमा करने में पृथ्वी की तरह से है। ऐसे श्री राम जी हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। अगला देखिए। अब ये 2-3 जो है श्लोक एक साथ में दिए गए, 22 तक दिए गए हैं, और इनमें भी श्री राम जी के गुण बताए गए। सुशीला क्या हो गया बेटा? सुशीला, सुशीला नहीं सुन रहे आप मुझे? हाँ सुन रही हूँ, पहले आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? हाँ। घर का कोई ऐसा कोना देख लो जिसमें नेटवर्क प्रॉपर आता है। मैं भी कॉलेज के एक ऐसी कोने में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे नेटवर्क मिल जाता है, इसलिए आपसे बातचीत हो जाती है। तो आप देख लीजिएगा जहाँ पे नेटवर्क सही से होता है, ताकि आप आवाज अच्छे से सुन पाओ। चलो, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं राम सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐक्षित् प्रीत्या महीपति तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याअथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम्। वापस देखेंगे। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठैर्गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐक्षत् प्रीत्या महीपति तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम् एनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम्। अब देखो इसका अन्वय दिया हुआ है, इसका अन्वय अपन देखते हैं। अन्वय देखिए, अन्वय से अर्थ करेंगे अपन इसका। क्या कहा है? त्यागे धनदेन सम। आगे और गुणों के बारे में बता रहे हैं। त्यागे यानी त्याग करने में, त्याग की भावना में। धनदेन सम, धनदाता कुबेर के समान। एक प्रश्न छोटा ये बनता है कि राम जी दान करने में किसके समान है? तो कुबेर के समान। त्याग करने में कुबेर के समान। त्यागे धनदेन सम, त्याग में कुबेर के समान। सत्य अपरह धर्म इव, और सत्य पालन में तो दूसरे धर्म की तरह से, साक्षात दूसरे धर्म की तरह से। महीपति राजा दशरथ प्रकृति प्रिय काम्यया, महीपति यानी राजा दशरथ ने प्रकृति प्रिय काम्यया, प्रकृति कहते हैं प्रजा को, प्रजा के प्रिय काम्यया अच्छा करने की भावना से, प्रजा का हित करने की भावना से, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, चयन और एवं गुण संपन्नम, ऐसे गुणों से संपन्न, ऐसे गुणों वाले। कैसे गुणों वाले बेटा? जो गुण पहले बताए हैं कि त्याग में इसके समान है, क्षमा में पृथ्वी की तरह से, जितने भी श्री राम जी के गुण बताए हैं उन गुणों से संपन्न। सत्य पराक्रमम, सत्य और पराक्रमशाली। श्रेष्ठ गुणैर युक्तम, श्रेष्ठ गुणों से युक्त। और प्रकृति नाम हितैहि युतम, और प्रजा के हित में लगे हुए। प्रिय ज्येष्ठ सुतम, अपने प्रिय ज्येष्ठ पुत्र को, तम रामम, उस राम को, अपने ज्येष्ठ पुत्र उस राम को, यौवराज्येन संयुक्तम ऐक्षत, युवराज पद पर बैठाने की इच्छा की। आपको पता है जब युवराज पद पर बैठाने की इच्छा की यानी उसके बाद में, तस्य अभिषेक संभारान दृष्टवा,
उस राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियों को देखकर, अभिषेक संभारान यानी अभिषेक की तैयारियों को देखकर, पूर्वम दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी, पूर्वम दत्तवरा जिसने पहले वर दे रखा था, ऐसी भार्या पत्नी राजा दशरथ की देवी कैकेयी जो है, उन्होंने एनम रामस्य विवासनम, इस प्रकार ऐसे राम का वनवास, भरतस्य च अभिषेचनम, और भरत का राज्याभिषेक, इस वरम अयाचत, इस वर को मांग लिया। वापस देखेंगे, वरम अयाचत, वरम अयाचत, वर मांग लिया। क्या वर मांग लिया? अभिषेचनम भरतस्य, कि भरत का राज तिलक हो, ये वर मांग लिया। और क्या मांगा? विवासनम रामस्य, और रामस्य यानी राम का विवासन हो, अर्थात राम वन को जाए। एनम यानी इसको, इसको किसको? इस दशरथ को, इस दशरथ को, इस दशरथ के लिए कहा कि दशरथ, एनम दशरथ, इस दशरथ को रामस्य विवासनम, राम का वनवास, भरतस्य च अभिषेचनम वरम अयाचत, और भरत का अभिषेक, ये वर मांग लिया। किसने मांग लिया? पूर्वम दत्तवरा, पूर्वम दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी, पहले जिसको वर दिया हुआ है, अर्थात जिससे पहले वचन का प्रॉमिस किया हुआ है, ऐसी जो देवी कैकेयी है, उस देवी कैकेयी ने क्या कर लिया? दशरथ से राम का विवासन और भरत का अभिषेक मांगा। क्या देख करके? उसको ऐसा क्या लगा? अथ तस्य अभिषेक संभारान दृष्ट्वा, अथ यानी इसके बाद, तस्य यानी उस श्री राम जी के अभिषेक संभारान दृष्ट्वा, अभिषेक के तैयारियों को देख करके। ऐक्षत यानी इच्छा की, संयुक्तम बैठाने की, यौवराज्येन युवराज पद पर, रामम राम जी को, राम को युवराज पद पर बैठाने की इच्छा की, तम सुतम उस पुत्र को, उस पुत्र राम को युवराज पद पर बैठाने की इच्छा की। कैसा पुत्र है वो? ज्येष्ठम प्रियम, ज्येष्ठ है, बड़ा है और प्रिय है। और क्या है? युतम लगा हुआ है, प्रकृति नाम हितम, हितई प्रजा के हित में लगा हुआ है, और श्रेष्ठ गुणै युक्तम, श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। सत्य पराक्रमम, सत्य का पालन करने वाला है और पराक्रमशाली है, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है। प्रेम पूर्वक, प्रकृति प्रीति काम्यया, प्रजा का भला करने की कामना से, महीपति यानी राजा ने, सत्य अपरह धर्म इव, सत्य पालन करने में दूसरे धर्म की तरह, त्यागे धन देन समान, और त्याग में जो कुबेर की तरह से है, ऐसे श्री राम। एक एक शब्द को देखेंगे और एक एक शब्द को देख करके हम समझेंगे कि त्यागे धन देन समा, त्याग में धनद के समान, कुबेर के समान, सत्य अपरह धर्म इव, और सत्य पालन करने में साक्षात दूसरे धर्म की तरह से, महीपति दशरथ, राजा दशरथ ने, प्रकृति प्रतिकाम्यया, प्रकृति अर्थात प्रजा के प्रति प्रिय करने की भावना से, प्रीत्या यानी प्रेम पूर्वक, गुण संपन्नम, सभी प्रकार के गुणों से युक्त, सत्य पराक्रमम, सत्य और पराक्रम के गुण से युक्त, श्रेष्ठ गुणयुक्तम, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रकृति नाम हितयुक्तम, और जो प्रकृति अर्थात प्रजा के हित में लगे हुए हैं, प्रियम ज्येष्ठम सुतम तम रामम, प्रिय बड़े पुत्र अपने राम जी को, उन राम को, युवराज्येन संयुक्तम अक्षत, युवराज पद पर बैठाने की इच्छा की। अथ उसके बाद तस्य अभिषेक संभारान दृष्ट्वा, उसके अभिषेक की तैयारियों को देख करके, पूर्व दत्तवारा भार्या कैकेयी, जिसने पहले वर दे रखा था, ऐसी दशरथ की पत्नी जो कैकेयी है, वो एनम रामस्य विवासनम, इन दशरथ से उन्होंने राम जी का वनवास, भरतस्य च अभिषेचनम वरम अयाचत, और भरत का अभिषेक, ये वर मांगा।
समझ आ गया होगा? वापस एक बार आप देख लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। त्यागे धनदेन समय, त्याग में कुबेर के समान। सत्य अपराह धर्म एवं, सत्य पालन करने में साक्षात दूसरे धर्म के समान। महीपति, जो राजा दशरथ है यानी दशरथ है, वो प्रकृति प्रतिकाम्यया, प्रकृति का भला हो इस प्रकार की कामना से, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, एवं गुण संपन्नम, इस प्रकार के गुणों से युक्त, सत्य पराक्रमम, सत्य और पराक्रमशाली, श्रेष्ठ गुणयुक्तम, अच्छे गुणों से युक्त, प्रकृति नाम हितैहि युतम, प्रकृति के प्रजा के हित में लगे हुए, प्रियम ज्येष्ठ सुतम, अपने बड़े पुत्र रामम, रामम, उन राम जी को, युवराज्य में संयुक्तम, युवराज पद पर संयुक्तम यानी बैठाने के लिए ऐच्छत यानी इच्छा की। अथ उसके बाद, तस्य उसके, अभिषेक संभारान दृष्टवा, अभिषेक के तैयारियों को देख करके, गुरुदत्तवरा, जिसने पहले वर दे रखा है, ऐसे उस पत्नी देवी कैकेयी ने, एनम इन दशरथ से, रामम रामस्य विवासनम, श्री राम जी का विवासन अर्थात वनवास, भरतस्य च अभिषेचनम, और भरत का अभिषेक हो, इस प्रकार का वरम अयाचत यानी वर मांगा। समझ आ गया होगा? आगे चलें। हाँ सर। वेरी गुड। स सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। अब दशरथ जी क्या करते? सत्य के वचनों में बंधे हुए थे, उन्होंने जैसा उनकी पत्नी देवी कैकेयी ने बोला वैसा ही उन्होंने किया। स राजा दशरथ, सह यानी वह है, राजा दशरथ यानी राजा दशरथ ने, उन राजा दशरथ ने, सत्यवचनात्, सत्य वचनों से, सत्य से आबद्ध होने के कारण, धर्मपाशेन संयत है, और धार्मिक नियमों से सम्यक रूप से बंधे हुए होने के कारण से, प्रिय सुतम रामम विवासयामास, अपने प्रिय पुत्र राम को क्या कर दिया? वनवास दे दिया। विवासयामास वनवास दे दिया। प्रिय सुतम रामम, प्रिय पुत्र राम को, धर्मपाशेन संयतः, धर्मपाश से बंधे हुए, सत्यवचनात्, सत्य वचनों के पालन करने से, सह राजा दशरथ, उस राजा दशरथ ने, छोटा सा श्लोक है, इजी सा श्लोक है कि सह राजा दशरथ है, उस राजा दशरथ ने कई के वचनों को सुनकर के, सत्यवचनात्, सत्य वचनों से, क्योंकि जो उन्होंने जो सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी, उस सत्य प्रतिज्ञा से, धर्मपाशेन संयतः, और धार्मिक नियमों से बंधे हुए होने के कारण, प्रियम सुतम रामम, प्रिय सुत अपने पुत्र राम जी को, विवासयामास यानी निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया? वन के लिए निकाल दिया। वापस देखेंगे, सह राजा दशरथ, उन राजा दशरथ जी ने सत्यवचनात्, सत्य वचनों का पालन करते हुए, धर्मपाशेन संयत है, धर्मपाश से बंधे हुए, प्रिय सुतम रामम, प्रिय पुत्र राम जी को, विवासयामास वनवास के लिए भेज दिया। आगे बढ़े। देखिए, स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन् पितुर्वचनानि निर्देशास कैकेय्या प्रिय कारणात्। अब राम जी ने भी जिद नहीं की। राम जी जिद करते भी कैसे? क्योंकि वो तो धर्म का पालन करने वाले, और जो धर्म का पालन करने वाले होते हैं बेटा, वो कभी जिद नहीं करते। कई बार आपका क्लास में कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार गुरुजी क्या करते हैं, किसी कारणवश या भूलवश आपको दंड दे देते हैं। उसमें से कई बहनियां तो ऐसी होती है जो 5 किलो के मुंह को 12 मन का बना करके बैठ जाती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो ठीक है, जैसा गुरुजी ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है जिस समय गुरु को गुस्सा आ रहा है, उस समय आप उनके कोप का भाजन बन गए हों, तो आप गुरुजी से फिर उनका गुस्सा शांत होने के बाद में बहुत प्रिय तरीके से बात कर सकते हो कि सर मैंने तो ये नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा लगा,
मैं सच बता रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। यदि अपन ऐसा करते हैं तो ज्यादा अच्छा हो। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, माथे पे चढ़ जाए गुरु जी को ठोकने पीटने पर उतारू हो जाए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, राम जी हैं वो क्या करने वाले हैं, राम जी जो हैं वो अपने वचनों का पालन करने वाले हैं, और पिताजी ने क्या कहा है उस पिताजी के वचनों का उन्होंने वैसे के वैसे पालन। देखो क्या है, सह वीर पितु, सह वीर यानी वह वीर श्री राम जी, पितु वचन निर्देशा, पिता के वचनों के निर्देश से, कैकय्याः प्रिय कारणात्, और जो कैकई है उसके प्रिय कारण से, अर्थात उसको अच्छा लगे इसलिए, प्रतिज्ञा अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, वनम जगाम, वन को चले गए। कौन चले गए, वन को कौन चले गए बेटा, वनम जगाम, वन को चले गए। प्रतिज्ञा अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, प्रिय कारणात्, कैकय्या प्रिय कारणात्, और कैकई के अच्छा लगे, जो कैकई है उसके प्रिय कार्य की सिद्धि के लिए, और पितु वचन निर्देशात्, पिता के वचनों के निर्देशानुसार, सह वीर है यानी वह वीर जो श्री राम जी हैं, वो वीर श्री राम जी जो हैं वो पिता के वचनों के निर्देश के अनुसार और माता कैकई के प्रिय कार्य सिद्ध होने के कारण से अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वन को चले गए। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ज्यादा कठिन श्लोक नहीं है। स वीरः, वह वीर श्री राम जी, पितु वचन निर्देशा, पिता के वचनों के निर्देश से, कैकय्या प्रिय कारणात्, और कैकई के प्रिय कारण से, प्रतिज्ञा अनुपालय, कैकई जो है उसकी प्रिय कार्य की सिद्धि के लिए, प्रतिज्ञा अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, वनम जगाम, वन को चले गए। समझ आ गया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम है, स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धनम। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम है, स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धनम। बहुत अच्छी बात है। अन्वय देख, उसके साथ में और भी श्लोक जुड़े हुए हैं। भ्रातरम दयितो भ्रातु सो भ्रात्रम अनुदर्शयन, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू, सीताम अप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा, पौरैरनुगतो दूरम पिता दशरथेन च। ये 4 श्लोक एक साथ में दिए हुए। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम है, स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धन, भ्रातरम दयितो भ्रातु सो भ्रात्रम अनुदर्शयन, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू, सीतामप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा, पौरै अनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च। ये अन्वय देखो क्या है, अन्वय के अनुसार अब अर्थ करते हैं। हे भ्रातु, दयिता है का मतलब है निश्चित रूप से। भ्रातु भाई श्री राम के, दयिता है यानी प्रेम पात्र, भाई श्री राम के जो प्रिय हैं ऐसे। दूसरा लक्षण है विनय संपन्न, जो विनय से युक्त है। सुमित्रानंद वर्धन, जो सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे भ्राता लक्ष्मण, जो भाई लक्ष्मण हैं, वो स्वभ्रात्रम अनुदर्शयन, एक अच्छे भाई को
एक अच्छे भ्रातृत्व भाव को प्रदर्शित करते हुए व्रजंतम तम वन जाते हुए तम भ्रातरम वन जाते हुए उन श्री राम जी जो भाई है उनके स्नेहात स्नेह के कारण वन जाते हुए श्री राम जो लक्ष्मण जी के भ्राता हैं उनके स्नेह के कारण से अनुजगा मैंने उनका अनुसरण किया, अर्थात जो लक्ष्मण है वो भी राम के साथ में वन को गए। और लक्ष्मण नहीं गए, यथा रोहिणी शशिनम, यानी जैसे रोहिणी जो नक्षत्र है वो शशिनम चंद्रमा का अनुकरण करता है, तथा वैसे ही रामस्य दयिता भार्या राम की प्रिय जो पत्नी है जनकस्य कुले जाता जो राजा जनक के कुल में उत्पन्न हुई है, देव माया इव निर्मिता मानो जिसको देव माया ने निर्मित किया है, ऐसी प्राण समा जो प्राणों के समान थी, नित्य हिता और नित्य ही राम जी के हित के विषय में जो सोचती थी, सर्व लक्षण संपन्ना जो सभी प्रकार के लक्षणों से संपन्न थी, नारी नाम उत्तमा वधु जो नारियों में सबसे उत्तम प्रकार की बहू थी, सीता भी ऐसी सीता भी रामम अनुगता राम के साथ में गई। और पिता दशरथेन और पिता दशरथ के द्वारा पौरईच और पूर्ववासियों के द्वारा दूरम अनुगतः राम का दूर तक अनुकरण किया गया, बहुत दूर तक राम जी के पीछे पीछे वो छोड़ने के लिए गए। नहीं आया समझ? दूरम अनुगत पित्रा, हाँ पित्रा दशरथेन पौरा च दूरम अनुगत, पिता दशरथेन पिता दशरथ के साथ में पिता दशरथ के साथ में पौरही पूर्ववासियों के द्वारा और दशरथ के साथ में पूर्ववासियों के द्वारा श्री राम जी का दूर तक अनुगमन किया गया। सीता अपि रामम अनुगता, सीता भी राम के साथ में गई। कैसी सीता गई? जो नारी नाम उत्तमा वधु जो नारियों में सर्वश्रेष्ठ वधु है, सर्व लक्षण संपन्ना जो सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त है, नित्यम हिता नित्य जो हित के विषय में सोचती है, प्राण समा जो प्राणों की तरह से प्रिय है, देव माया इव निर्मिता जो देव माया की तरह से बनी हुई है, जनकस्य कुले जाता जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है, रामस्य दयिता भार्या जो राम की प्रिय पत्नी है। वो कैसे राम जी के साथ में गई? यथा रोहिणी शशिनम, जैसे रोहिणी जो है वो शशिनम यानी चंद्रमा का अनुकरण करती है, इसी प्रकार से स्नेहात भ्रातरम तम भ्रातरम स्नेहात अनुजगाम, अनुजगाम यानी गई, स्नेहात स्नेह के कारण से, तम भ्रातरम उस भाई के साथ में, प्रजंतम जाते हुए के, अनुदर्शयन दिखाते हुए, सौभ्रातरम भ्रातत्व भाव को, लक्ष्मण भी भ्राता यानी भाई लक्ष्मण भी, सुमित्रा आनंद वर्धन जो सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, विनय संपन्न जो विनय से युक्त हैं, प्रिय जो प्रिय हैं, दयित यानी स्नेह के कारण से, भ्रातु भाई श्री राम जो भ्राता श्री राम जी के प्रिय, जो श्री राम जी के प्रति आदर भाव रखने के कारण से जो प्रिय हैं, जो विनय से संपन्न है, जो सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, भाई लक्ष्मण जो है वो एक अच्छे भाई के भ्रातृत्व प्रेम को प्रदर्शित करते हुए दिखाते हुए वन जाते हुए श्री राम के साथ में स्नेह के कारण वन चले जाते हैं। जिस प्रकार रोहिणी चंद्रमा के साथ जाती है, वैसे ही राम की जो प्रिय पत्नी है वो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है, जो देव माया से निर्मित है, जो प्राणों के समान है, जो नित्य ही हित का कार्य करने वाली है। 10 मिनट बाद आना।
हाँ, एक एक शब्द को देखेंगे बेटा, आपको समझ आ जाएगा, मैं मानता हूँ। और हे भ्रातु दयिता, है का मतलब है निश्चित रूप से। भ्रातु यानी भाई श्री राम जी के, दयिता यानी प्रिय अथवा राम जी के प्रति आदर भाव रखने के कारण से प्रिय, अच्छे लगने वाले, विनय संपन्न, विनय से युक्त, सुमित्रा आनंद वर्धन, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले अर्थात सुमित्रा के बेटे, भ्राता लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण भी, सौभ्रातम अनुदर्शयन, एक अच्छे भाई के भ्रातत्व भाव को दिखाता हुआ, व्रजंतम तम भ्रातरम, व्रजंतम यानी जाते हुए, तम भ्रातरम उन भाई श्री राम जी के स्नेह के कारण से, अनुजगाम साथ में गए, यथा यानी जैसे रोहिणी शशिनम, जैसे रोहिणी शशि अर्थात चंद्रमा का अनुकरण करती है, वैसे ही रामस्य दयिता भार्या, राम की प्रिय पत्नी, जनक के कुल में उत्पन्न होने वाली, देव माया से निर्मित, प्राणों के समान, नित्य हित के कार्यों को करने वाली, सभी लक्षणों से संपन्न, सभी नारियों में उत्तम वधु सीता जो है वो भी राम के साथ में गई, और पिता दशरथ के साथ में जो पूर्ववासी है उन्होंने भी दूर तक राम जी का अनुगमन किया। समझ आ गया बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? सर ये ऊपर के 2 श्लोक समझ में नहीं आए। कौन से? सर ये 25वां और 26वां। 25वां और 26वां नहीं आया समझ? क्या समस्या आ गई बताओ? देखो 25वां और 26वां ये है, देखो 25वां जो है, तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम है, इसी में अर्थ देख लीजिए। तम यानी उसके, व्रजंतम यानी जाते हुए, कहाँ जाते हुए? वन जाते हुए, प्रिय भ्राता प्रिय भाई लक्ष्मण है, जो लक्ष्मण है, अनुजगाम यानी पीछे गए है, यानी निश्चित रूप से जब राम वन जा रहे थे तो वन जाते समय लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण भी किसके साथ में गए? राम के कारण से गए, राम के स्नेह के कारण से राम के साथ में गए, स्नेहाद स्नेह के कारण से, स्नेह के कारण से राम जी जब वन जा रहे थे तो भ्राता लक्ष्मण जो है वो भी राम जी के साथ में गए। कैसे लक्ष्मण है? विनय संपन्न है, जो विनय से युक्त है, और सुमित्रा आनंद वर्धन है, जो सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले, विनय से संपन्न, स्नेह के कारण से राम जी के वन जाते हुए लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण जी भी राम के साथ में वन को जाते हैं। समझ आ गया? नहीं आया? हाँ सर, आ गया सर। अगला देखो, अगला है कि भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभ्रात्रम अनुदर्शयन, रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता। इसको दूसरे श्लोक से भी जोड़ रखा है, लेकिन इसका केवल यहीं पर अर्थ देख लो। भ्रातरम दयितो भ्रातु, भ्रातरम दयितो भ्रातु, भ्रातु यानी भाई, भ्रातरम दयितो भाई के प्रति दया भाव रखने वाला अथवा भाई का सम्मान करने वाला, सौभ्रात्रम अनुदर्शयन, सौभ्रात्र का मतलब होता है भ्रातत्व भाव, एक अच्छे भाई का, जो अच्छे भाई के प्रति जो भाव होता है उस भाव को दिखाता हुआ, एक अच्छे भाई का भाव प्रदर्शित करता हुआ, रामस्य दयिता भार्या, राम की प्रिय पत्नी, नित्यम प्राण समा, जो नित्य ही प्राणों की तरह समान थी, प्राणों जैसे अपने को प्राण प्रिय होते हैं इसी प्रकार जो प्राणों की तरह प्रिय थी, और हिता यानी जो हर समय राम के हित के विषय में सोचती थी। ऐसी कौन? सीता जो है वो भी कहाँ चली जाती है? राम जी के साथ चली जाती है। आगे उसी के विशेषण है, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है, जो देव माया से निर्मित है, जो सभी प्रकार के लक्षणों से संपन्न है, जो नारियों में उत्तम वधु है, ऐसी जो सीता है वो भी राम के साथ में वैसे ही चली गई जैसे रोहिणी जो है वो चंद्रमा का अनुगमन करती है, चंद्रमा के पीछे चली जाती है। तो रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र जैसे चंद्रमा का अनुगमन करता है वैसे ही सीता ने राम का अनुगमन किया, और केवल राम का अनुगमन ही नहीं किया, और भी कौन कौन गए? कौरई अनुगतो दूरम पिता दशरथ, पिता दशरथ के द्वारा और पूर्ववासियों के द्वारा भी जो राम जी हैं उन राम जी का बहुत दूर तक अनुगमन किया गया, उन राम जी के साथ बहुत दूर तक गए। समझ आया?
हाँ सर। श्रृंगवेर पुरे सूतम गंगा कूले विसर्जयत गुह्यम आसाद्य धर्मात्मा निषाधाधिपतिम प्रियम। अब देखिए ऐसा तो नहीं है राम जी जब वन में जा रहे हैं तो सभी लोग वन में ही चले जाएं, तो जब सभी लोग वन में चले जाएंगे तो फिर राम जी का वन जाने का क्या मतलब। तो जब अपन अपने जो अतिथि लोग आते हैं, अपने रिश्तेदार आते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं तो थोड़ी दूर तक ही अपन छोड़ने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है उनको घर तक ही छोड़ के आते हैं, भाई गेट तक जाते होंगे छोड़ने के लिए, सब लोग जाते हैं, या फिर अपन ज्यादा ज्यादा स्टेशन तक चले जाते हैं छोड़ने के लिए। तो राम को वनवास छोड़ने के लिए जो पूर्ववासी लोग हैं और उनके पिता हैं वो कहाँ तक आए हैं और बाकी लोग कहाँ तक आए हैं उसको यहाँ पर बताया है कि श्रृंगवेर पुरे सूतम गंगा कूले विसर्जयत गुह्यम आसादे धर्मात्मा निषाधाधिपतिम प्रियम। कि धर्मात्मा श्रृंगवेर पुरे, जो धर्मात्मा अर्थात धर्म को अपनी आत्मा में धारण करने वाले जो श्री राम जी हैं उनको श्रृंगवेर पुरे, श्रृंगवेरपुर में, ये एक जगह का नाम है बेटा। प्रियम निषाधाधिपतिम गुह्यम, प्रिय यानी प्रिय, अपने प्रिय मित्र, निषाधाधिपतिम, निषादों के जो राजा है जिसका नाम क्या है गुहम, ऐसे गुह को गंगा कूले आसाद्य, गंगा के तट पर प्राप्त करके सूतम विसर्जयत, उसने अपना जो सारथी उसके साथ में आया था उस सारथी को वापस भेज दिया। जैसे ही वो गंगा नदी पर पहुंचे तो वहां पर उनको उनके जो निषादों के राजा गुह है वो उनको मिले। जब उनको गुह मिल गए तो उन्होंने अपना जो मंत्री सुमंत्र है उस सुमंत्र को कह दिया कि भाई अब आप जाओ छोड़कर, अब मैं इनके साथ में आगे चला जाऊंगा। ऐसा विसर्जयत, छोड़ दिया, सूतम, सारथी को, आसाध्य, पहुंच करके, गंगा कूले, गंगा के किनारे, गुहम, गुह को, निषाधापति, जो निषादों के राजा हैं, प्रियम, प्रिय, श्रृंगवेरपुरे, श्रृंगवेरपुर में, धर्मात्मा, धर्मात्मा श्री राम, धर्मात्मा श्री राम जो है, जो धर्म को अपनी आत्मा में रखने वाले ऐसे श्री राम जी श्रृंगवेरपुर में प्रिय, अपने मित्र निषाधाधिपति गुह को गंगा के तट पर प्राप्त करके उसने अपने जो सूत है उस सूत को वापस भेज दिया। एक बार फिर देखेंगे, धर्मात्मा, धर्म को अपनी आत्मा के रूप में रखने वाले श्रृंगवेरपुरे, श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर प्रियम निषाधाधिपतिम, प्रिय निषादों के जो राजा है वो राजा गुह यानी गुह को गंगा कूली आसाध्य, गंगा कूल पर प्राप्त करके, गंगा के तट पर प्राप्त करके गंगा के तट पर प्राप्त करके सूतम, सारथी को व्यसर्जयत यानी वापस भेज दिया। समझ आ गया होगा? आगे हाँ। अब ये 30 से 40 तक क्या है, 2-2 3-3 एक साथ में, इसलिए आज अपन केवल 29 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपना कालांश होगा उसमें अपन इससे आगे पढ़ेंगे। बहन जी की कोई समस्या थी? पूजा शर्मा की, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। पूजा शर्मा को 2 श्लोक समझ में नहीं आए थे, मैं उसको अभी ये जो 2 श्लोक है वो बता देता हूँ। कौन कौन से श्लोक थे बेटा? हाँ पूजा, कौन से श्लोक थे? 13-14 है ना? हाँ सर। 13-14 श्लोक, 15 तो अपन ने पढ़ ही लिया, 13 श्लोक यही है ना? हाँ। ये देखते, प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। राम जो है वो कैसे लक्षणों से युक्त है बताया। स राम, यानी वे राम जी जो है प्रजापति सम, ब्रह्मा के समान सभी का पालन करने वाले हैं। श्रीमान, शोभा को बढ़ाने वाले हैं, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। धाता, सभी का पालन पोषण करने वाले हैं। रिपु निषूदन, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। जीवलोकस्य रक्षिता, और इस प्राणी लोक की अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की रक्षा करने वाले हैं।
धर्मस्य परिरक्षता च अस्ति, और धर्म की भी संपूर्ण रूप से रक्षा करने वाले हैं। वापस एक बार आप देखेंगे कैसी हैं, उनके बारे में बताया है। अस्ति यानी है, परिरक्षिता रक्षण करने वाले, धर्मस्य यानी धर्म की, रक्षिता जीवलोकस्य जीवलोक के भी रक्षा करने वाले हैं, रिपुनिषूदन रिपुओं को मारने वाले हैं, धाता विधाता है अर्थात धारण करने वाले हैं अथवा पोषण करने वाले हैं, लक्ष्मी से युक्त हैं, प्रजापति के समान है, सह राम है यानी वह राम जी। अब वापस आप देखेंगे वे राम जी जो है प्रजापति के समान है, श्री से युक्त ऐश्वर्य से युक्त है, सभी का भरण पोषण करते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं, जीवलोक की रक्षा करती हैं, धर्म की संपूर्ण रूप से रक्षा करती हैं, ऐसे श्री राम जी हैं। उन श्री राम जी के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि ने जब पूछा था तो नारद जी जो है वो कह रहे हैं कि वह राम जी प्रजापति के समान है, श्री से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, पोषण करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की संपूर्ण रूप से रक्षा करने वाले हैं, ऐसे श्री राम जी। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। स्वस्य अपने धर्मस्य यानी धर्म की, रक्षिता यानी रक्षा करने वाले हैं, स्वजनस्य च रक्षिता और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं, वेद वेदांग तत्वज्ञ वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं, धनुर्वेदे च निष्ठितः और धनुर्विद्या में वो क्या है? पारंगत है। धनुर्विद्या में पारंगत है, वेद और वेदांत के तत्व को जानते हैं और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं और अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं और स्वयं की भी रक्षा करने वाले हैं। वापस देखेंगे जो राम जी हैं वो स्वस्य धर्म से रक्षिता अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, स्वजन से रक्षिता अपने लोगों की कुटुंबियों की रक्षा करने वाले हैं, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं और धनुर्वेद में वो बहुत ही निष्णात है, चतुर है, धनुर्वेद में उनकी बराबरी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? आज अपनी जो क्लास है वो यहीं पर संपूर्ण होती है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी समय मिलते हैं। थैंक यू।